दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम बात करेंगे सीता माता की रसोई की कथा की। दोस्तों, इस धरती पर 3000 से भी ज़्यादा राम कथा का संस्करण मिलता है और 300 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के रामायण लिखी जा चुकी है। तो आज हम रामायण से जुड़ी हुई इस कथा को आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। जब कथा उस समय शुरू होती है जब भगवान श्री राम 14 साल वनवास काट कर और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था और माता जानकी ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा लेकर वनवास से लौटी थी, क्योंकि उनका बहुत दिन तक ब्राह्मणों के साथ सानिध्य रहा था। ब्राह्मणों के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा भर गई थी। तो उन्होंने राज्याभिषेक के बाद रोज एक ब्राह्मण के लिए भोजन बनाना प्रारंभ किया और ब्राह्मण को भोजन बनाकर खिलाती थी। परंतु एक दिन माता सीता श्री राम जी के पास जाती हैं और उदास मन से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन भोजन बनाती हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ब्राह्मण भरपेट भोजन नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही भोजन करके और चले जाते हैं। कोई ऐसे ढंग से भोजन करने वाले ब्राह्मण को किसी दिन आमंत्रित करिए जिन्हें भोजन बनाकर खिलाने में मुझे भी आनंद आए और वह भरपेट खाकर जा पाए। तब भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारा अभी ऐसे ब्राह्मण से पाला ही नहीं पड़ा है, क्योंकि कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिन्हें भोजन खिलाते खिलाते तुम थक जाओगी, लेकिन उनका पेट नहीं भरने वाला है। तब माता सीता कहती हैं कि ऐसा मत कहिए प्रभु, आपको तो पता है कि जब मेरा विवाह हुआ था उस समय पहले से ही जनकपुरी में कितने राजा महाराजा साधु महात्मा जब सब इकट्ठे हो गए थे, तब मेरे पिताजी इस चीज़ को लेकर चिंतित थे कि कौन भोजन बनाएगा। उस समय मैंने बड़े ही शांतिपूर्वक इस कार्य को अपने हाथ में लिया था और मैंने सभी के लिए भोजन बनाया था और बड़े ही शांतिपूर्वक मैंने अपने किए हुए कार्य का निर्वहन किया और विवाह भी बहुत शांतिपूर्वक निभा गया था। यह सुनकर भगवान श्री और तब से मेरे पिताजी मेरा नाम अन्नपूर्णा रख दिए हैं। भगवान श्री राम जब माता सीता के मुख से ऐसी बात सुनते हैं तब भगवान श्री राम को यह समझ में आता है कि देवी सीता को अहंकार हो गया है। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जगत जननी के अंदर अहंकार का घर लेना यह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यह सोचकर भगवान श्री राम ध्यानमग्न हो जाते हैं और वह उसी ध्यान की अवस्था में अगस्त मुनि के ध्यान में चले जाते हैं। भगवान श्री राम सोचते हैं कि जो अगस्त मुनि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी सकते हैं, उन्हें भोजन कराना तो आसान नहीं होगा। जब भगवान श्री राम अगस्त मुनि के ध्यान में जाते हैं तब अगस्त मुनि करबद्ध होकर कहते हैं कि हे प्रभु, कहिए क्या आज्ञा है। जो भी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। भगवान श्री राम अगस्त मुनि से कहते हैं कि हे ऋषिवर, माता देवी सीता के मन में अहंकार पनप रहा है, आपकी सहायता चाहता हूँ। फिर तो क्या था, अगले दिन भगवान श्री राम की लीला प्रारंभ हो जाती है। अगले दिन भगवान श्री राम के दरबार में अगस्त मुनि पधारते हैं। अगस्त मुनि को देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। माता सीता उनका बड़ा सेवा सत्कार करती हैं, उनका स्वागत करती हैं, उनके चरणों को धोकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। ऋषिवर कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं रोज़ भोजन नहीं करता हूँ। माता सीता कहती हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं अपने हाथों से आपको भोजन बनाकर और परोस कर विधिवत खिलाऊं। ऋषिवर कहते हैं कि मैं रोज़ तो भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। फिर तो क्या था, माता सीता रसोई घर में जाती हैं और भोजन बनाना प्रारंभ कर देती हैं। उसी राम रसोई के द्वार पर ही ऋषि अगस्त का आसन लगाया जाता है और फिर थाली में ऋषि अगस्त के लिए भोजन परोस कर लाया जाता है। 56 प्रकार के व्यंजन सजाए छोटी छोटी कटोरियों में अलग अलग तरह के, और उस थाली में पूड़ियाँ गरम गरम तलकर और फिर लाकर अगस्त मुनि के सामने रख दी जाती हैं। अगस्त मुनि भगवान श्री राम की तरफ तिरछी नज़र से देखते हैं और भगवान श्री राम इशारा करते हैं कि अब आप भोजन करना प्रारंभ कीजिए। अगस्त मुनि भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा। करने से पहले अगस्त मुनि कहते हैं कि हे देवी, यदि आपको मुझे भोजन कराना है तो पूर्ण रूप से और अच्छे से भोजन कराइए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो भोजन करता नहीं हूँ। तब माता सीता करबद्ध होकर कहती हैं कि क्यों मुनिवर, कोई मुझसे गलती हो गई क्या? किस तरह से आप भोजन करते हैं? आप जैसा कहिए मैं उसी प्रकार से भोजन बनाना प्रारंभ कर दूँगी और वैसे ही भोजन बनाऊँगी। तब अगस्त मुनि कहते हैं कि इतने भोजन में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। माता सीता कहती हैं कि हे मुनिवर, आप भोजन करना प्रारंभ कीजिए,
मैं बनाती जाती हूँ। और माता सीता बड़ी खुशी से भोजन बनाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पहली बार आया है जिसे ये लग रहा है कि इतने भोजन से कुछ नहीं होगा और मैं उनके लिए और अधिक मन से और काफ़ी देर तक भोजन बना सकती हूँ। माता सीता यह भी कहती हैं कि हे मुनिवर, आपके वचन सुनकर मैं तो धन्य हो गई, आप भोजन करना प्रारंभ कीजिए। फिर तो क्या था, सुबह के 11 बजे से लेकर और अगस्त मुनि शाम को 6 बजे तक भोजन करते ही रह गए, उनको ढकार ही नहीं आ रही थी। उसके बाद वह ब्राह्मण देवता तो रुकने वाले थे नहीं, भोजन करना शुरू किए। भोजन करते ही गए। माता जानकी आटा गूँथ कर पूड़ियाँ बनाती गईं, सब्जियाँ बनाती गईं, जो भी भोग था सब बार बार बनाती गईं, उनके आगे परोसती गई। लेकिन ब्राह्मण देवता तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ना ही उन्हें डकार आ रही थी। फिर क्या था, माता सीता ने अपनी सहायता के लिए भगवान श्री गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया। वह दोनों देवियाँ भी उनके आवाहन पर वहाँ पर उपस्थित हुई और दोनों ने आकर अगस्त मुनि को प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने कहा कि हे देवी, इस समय मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी भोजन कर रहा हूँ और भोजन के बीच में मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करता हूँ। आप भोजन परोसते जाइए। फिर वह तीनों मिलकर भोजन बनाना शुरू कर दी। अब तीनों भी थकने लगी। उसके बाद तो क्या था, माता सीता ने फिर और 2 देवियों का आवाहन किया। उससे पहले रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि हे विघ्नहर्ता, यह ब्राह्मण देवता तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गणेश जी ने सोचा कि क्या वो मुझसे भी बड़े पेटू हैं, देखता हूँ उनका पेट कैसे नहीं भरता है। तो गणेश जी स्वयं रसोइया बनकर माता सीता की रसोई में आ जाते हैं और उनकी सहायता करने लगते हैं। गणेश जी पकवान बनाने लगते हैं और ऋषि अगस्त का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब गणेश जी भी परेशान होने लगे। फिर उन्होंने 9 निधियों को भी बुलाया, वो भी सब मिलकर फिर भोजन बनाना प्रारंभ की। बनाकर परोसते गई। इस प्रकार से पूरे 15 दिन बीत चुके थे, मगर अगस्त मुनि थे कि वो डकार लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद आई और फिर उसके बाद भोजन पर भोजन परोसते गए सब, लेकिन अगस्त मुनि थे कि डकार ही नहीं ले रहे थे और उनके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं थी कि वह कितना भोजन कर चुके हैं। अब माता सीता ने फिर त्रिदेवियों को याद किया। माता लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती सब माता सीता की सहायता के लिए उनके महल में आ जाती हैं। फिर सभी मिलकर महर्षि की सेवा करने लगते हैं और उनके लिए भोजन बनाकर परोसने लगते हैं। फिर भी महर्षि हैं कि टस से मस नहीं हो रहे थे। और इधर माता सीता को इस बात की भी चिंता सता रही थी कि कहीं महर्षि के थाली में भोजन कम पड़ जाएगा तो क्रोध में आकर कहीं वह कोई श्राप न दे दे, और या फिर वह निराश होकर आधे पेट ही भोजन कर न चले जाएं। फिर जगत जननी या अन्नपूर्णा कहलाने का कि मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, माता सीता ने कहा कि जल्दी जल्दी आप करिए, आप सभी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए कि भोजन बनना और जल्दी जल्दी बनाकर, और महर्षि के थाली खाली नहीं होना चाहिए, तुरंत बना कर परोसा जाए। इसी बीच में माता सीता आती हैं और महर्षि को कहती हैं, प्रणाम करती हैं। तब ऋषिवर कहते हैं कि सौभाग्यवती भव देवी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी कोई बात कर नहीं सकता क्योंकि मैं अभी भोजन में व्यस्त हूँ। आपके बाद जब भोजन कर लूँगा तो उसके बाद मैं आपसे वार्ता करूँगा। सीता माता ने कहा कि मैं वो कोई वार्ता करने नहीं आए हूँ महाराज, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप आधा भोजन कर चुके हों तो थोड़ा पानी पी लीजिए। अगस्त मुनि मुस्कुराए और कहे कि चिंता मत करो बेटी, मैं आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लूँगा। अब जानकी जी के मन में यह चलने लगा कि पता नहीं कैसे ब्राह्मण देवता हैं, इन्होंने तो अभी तक आधा भोजन भी नहीं किया है। वो तो लगातार बिना रुके 17 दिन से भोजन किए जा रहे थे। 17वें दिन सायंकाल का समय हुआ था जब भगवान श्री राम आए और उन्होंने देखा कि देवी सीता बहुत चिंतित हो गई हैं। गणपति, रिद्धि सिद्धि और भी जो देवियां उनकी सहायता के लिए आई थी सब चिंता में थी, सबके सब हार मान चुके थे। तब श्री राम जी ने माता सीता से कहा कि क्यों देवी, महाराज का भोजन ठीक ठाक चल रहा है ना? तब माता सीता ने कहा कि ना स्वामी, इनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम सब मिलकर भोजन बनाते बनाते थक चुके हैं, भंडार घर भी खाली हो चुका है। क्या करें प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु अब दोबारा किसी ऐसे ब्राह्मण को फिर कभी मत आमंत्रित कीजिएगा। तो 18वें दिन जब पूरा हो गया और उनका पेट भर भी नहीं रहा था, परंतु देवी सब करके थक चुकी थी और
तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहे कि हे देवी, आप ही रोज़ रोज़ कहती थी ना कि किसी ढंग के ब्राह्मण को बुलाइए, किसी ढंग के ब्राह्मण को बुलाइएगा। अब तो बुला दिया तो भोजन कराइए। तब माता सीता नतमस्तक होकर कहती हैं कि क्षमा करें स्वामी, अब आगे से इस तरह की कभी भूल नहीं करूँगी, लेकिन ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि ये ब्राह्मण देवता हमारे घर से भूखे न जाएं, इनका पेट कम से कम भर जाए। तब महाराज राम रसोई के द्वार पर गए और उन्होंने देखा और ऋषि अगस्त भोजन कर रहे थे। ऋषि अगस्त ने भोजन करते करते तिरछी नज़र से भगवान श्री राम की ओर देखा और इशारे से पूछा कि क्या अब बस कर दें कि या फिर और खाएं। तब भगवान श्री राम ने इशारे से कहा कि अब बस कीजिए, रहने दीजिए। देवी सीता को अपनी भूल का एहसास हो चुका है। तब जाकर 18वें दिन शाम को अगस्त मुनि को डकार आई और उन्होंने कहा कि लाइए देवी, अब आधा भोजन तो हो गया, आधा पानी पिला लीजिए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि देवी, अगस्त मुनि के लिए 4 घड़ा जल लेकर आइए। अगस्त मुनि ने कहा कि आप अब तक नहीं समझी, 4 घड़ा जल से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ऋषिवर, इतने पानी से मेरी प्यास तो नहीं जाने वाली, 2-4 घड़े जल से मेरा कुछ नहीं होगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे ऋषिवर, अगस्त मुनि कहते हैं कि हम तो महर्षि हैं और रोज़ रोज़ तो खाते पीते नहीं हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपने इस युग में भोजन कर लिया है, अगले युग में आप पानी पी लेना। जब द्वापर युग आएगा और मैं श्री कृष्ण के अवतार में धरती पर जन्म लूँगा, उस समय गिरिराज को उठाऊँगा और जब क्रोध में आकर इंद्रदेव जल बरसाएंगे, उस समय जल से जब मथुरा और वृंदावन जलमग्न हो जाएगा, तब यही सीता राधा के रूप में जन्म लेगी और तब आपका आवाहन करेंगी। उस समय आकर आप वह सारा जल पी लीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी माता सीता की रसोई से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।